हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक की पोएम कीपिंग क्वाइट विच इज़ रिटन बाय पैब्लो नेरूदा. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम विच इज़ So let's start our poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक काउंट करेंगे और सब हम शांति से बैठेंगे. For once on the face of earth, एक बार अपनी अर्थ के लिए. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and did not move our arms so much. अर्थ के लिए हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, चुप रहेंगे सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, आर्म्स भी नहीं मूव करेंगे. यहाँ आर्म्स इट कैन बी योर ओन आर्म्स और इट कैन बी वेपन्स. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. सो इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा था लॉकडाउन. सब चुपचाप अपने घर में बैठे थे एक स्ट्रेंज सी शांति में. बहुत ही ज़्यादा एग्जॉटिक मूवमेंट था, स्टार्टिंग में तो था, बहुत ही अच्छा लगेगा. इंजन्स नहीं मूव करेंगे. इंजन्स कैन बी एनीथिंग, कोई भी मशीन हो गई, टैंक्स हो गए. इंडस्ट्रीज़ काम नहीं करेंगी, व्हीकल्स काम नहीं करेंगे. हम सब मिलकर चुपचाप अपने घरों में बैठेंगे. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. इस स्टैंजा का 2 मीनिंग निकलते हैं. लाइक फर्स्ट जो लिखा गया है कि फिशरमैन कोल्ड सी में व्हेल्स को हर्ट नहीं करेंगे और ना ही जो मैन सॉल्ट इकट्ठा करते हैं अपने हर्टेड हैंड को देखेंगे. सो दूसरा मीनिंग ये है कि कोई भी इंसान किसी को हर्ट नहीं करेगा, नहीं तो आप अपने हर्टेड हैंड्स की तरफ देखोगे कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो आप अपना उस नुकसान का हर्टेड हैंड की एक एग्जाम्पल में देखेंगे. बुरे का बुरा मिलेगा. Those who prepare green wars, wars with gases, war with fire, victory with no survivor. सिर्फ ग्रीन वॉर्स क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग, जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं. वॉर्स विद गैस यानी कि जो हम गैसियस वेपन्स यूज़ करते हैं. वॉर विद फायर मीन्स बॉम्ब्स. जो लोग ये सब वॉर्स कर रहे हैं वो बंद कर दें, नहीं तो वो विक्ट्री देखने के लिए भी जिंदा नहीं रहेंगे. Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade of doing nothing. सो यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स का मीनिंग क्या है कि जो सोल्जर्स की यूनिफॉर्म्स गंदी हो जाती हैं मिट्टी लगकर या ब्लड लगकर, उन्हें वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिनसे उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो. सेकेंडली, वो यूनिफॉर्म को निकाल कर उन्हें अब नई यूनिफॉर्म पहननी चाहिए जो कि सभी कंट्रीज़ के साथ में सेम हो और एक अलग सी दुनिया में जाना चाहिए जहाँ पर वो कुछ ना करें. अब कुछ ना करें मीन्स फ्री नहीं बैठना, दैट मीन्स कि लड़ाई ना करें. What I want should not be confused with total inactivity. अब यहाँ पैब्लो नेरूदा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम टोटली इनएक्टिव हो जाओ. इनएक्टिव हम कब होते हैं? जब हमारी डेथ हो जाती है. वो कह रहे हैं कि हमें चुप रहना है, खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं, ना कि इनएक्टिव होना है.
और ये हमने क्यों करना है? ताकि जितने भी हम इकोसिस्टम को, हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्शन पहुंचा रहे हैं वो ना करें, खुद को समझाएं कि हम गलत एक्शंस कर रहे हैं। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रैक्ट विद डेथ। तो ज़िंदगी वो है जो हम बनाते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई कलीजन्स हो, कोई ट्रक किसी को मारे, कंसिक्वेंसेस गलत आए। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हम क्या नहीं हैं, सिंगल माइंडेड नहीं है, हम हमेशा डबल माइंडेड ही रहते हैं। तो हमें सिंगल माइंडेड होकर काम करने चाहिए और हमारी लाइफ को ईजी मूवमेंट्स देनी चाहिए, ईजीली हमारी लाइफ चलेगी। एंड फॉर वंस कुड नॉट डू नथिंग, और अगर हम एक बार में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, समझेंगे खुद को, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगी। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट हिज सैडनेस, अब कोई शांति आ जाएगी, कोई किसी की लाइफ में कुछ बुरा टाइम चल रहा है तो वो शांति की वजह से वो बुरा टाइम उस टाइम पीरियड के लिए भी चला जाएगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, किस चीज़ का हमें डर है? डेथ का, कि हमारी डेथ किस तरह की होगी, कहीं पेनफुल तो नहीं होगी, कहीं हमें ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा। डेथ ने तो जब आना है तभी आ ही जाना है, हमें पता भी नहीं चलना कि डेथ ने कब आ जाना है। बट ये जो डेथ को लेकर हम इतनी ज़्यादा थ्रेटेंड रहते हैं वो नहीं हमें करना चाहिए। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. पैब्लो नेरूदा यहाँ बताते हैं कि हमें अर्थ बताती है कि हमें साइलेंस रखनी चाहिए, खुद में स्टिलनेस लानी चाहिए। विंटर सीजन में किस तरह की हमारी वो बोरिंग सी लाइफ हो जाती है, सब कुछ हमें नींद सी आती है, कितनी लथार्जिक हो जाते हैं हम लोग, सोना ही पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें खुद को रेस्ट देनी है, अर्थ भी दे रही होती है। और फिर वापस कैसे आती है? स्प्रिंग सीजन के साथ में कितने न्यू प्लांट्स आ जाते हैं, ब्लॉसम्स आ जाते हैं, अर्थ ब्लूम करती है, और फिर हमारी समर्स कितनी अच्छी होती है, कितने हम एक्टिव रहते हैं। तब हमें सोने का इतना नहीं होता है, नहीं हमें आराम करने का इतना मन होता है। वाई? बिकॉज वी आर एक्टिव दैट टाइम। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो। एंड लास्ट में पैब्लो नेरूदा ये कहते हैं कि वो जा रहे हैं एंड अब हमें 12 तक काउंट करना है और इंट्रोस्पेक्ट करना है। Now students, poetic devices. I have already made a video on poetic devices. Before coming on this slide, please go through that video so that you can understand each and every poetic device very well. So first is irony. Irony is where on green wars, war with gases, wars with fire, victory with no survivor. Metaphor. Put on green clothes in the shade. Then is symbol. Symbol is where count to 12. Fisherman in cold sea. Man is hurting his hands and would not harm whales. Environment as well, harming the man. Then is brothers. Then earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Then is euphemism and repetition. Euphemism, no truck, repetition, let's not speak in any language, let's stop for a second.